हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लोज के बारे में पढ़ा था। हमने उस वीडियो में पढ़ा था क्लोज क्या होती है और हम सेंटेंस में किसी क्लोज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्लोज जो होती है वो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन के साथ यूज हुआ होगा तो ही हम उस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन को क्लोज कहेंगे। जैसे अगर आपको कहीं पे एक सब्जेक्ट दिखाई देता है और सब्जेक्ट के बाद में कोई प्रेडिकेट दिखाई देता है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन क्लोज नहीं होगा जब तक ये किसी दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन के साथ यूज नहीं हुआ हो। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन सिर्फ अकेला है तो हम इसको एक सेंटेंस कहेंगे और ये कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कम से कम, ठीक है, कम से कम दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन यूज हुए हों और उनके बीच में कोई कंजंक्शन हो, अर्थात कोई कंजंक्शन उनको ज्वाइन कर रहा हो, वो किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, तो हम उन दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन को क्लोज कहते हैं। दूसरी बात मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। तो प्रिंसिपल क्लोज वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है तो वो प्रिंसिपल क्लोज है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्लोज हैं उस सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्लोज किसी भी सेंटेंस में आ रही है, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन अकेला नहीं है, उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होगा तो ही क्लोज होंगी। और जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं हुआ है तो वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल क्लोज होगी, अर्थात उस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन को हम प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे। और जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी कंजंक्शन से शुरू हुआ होगा उसको हम या तो कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे या सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। इसके लिए हम कंजंक्शन देखते हैं कि किस कंजंक्शन से वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन शुरू हुआ है। अगर वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ है तो फिर हम उस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन को कौन सी क्लोज कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज। और अगर उस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बजाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो फिर वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कहा जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये सब कुछ हम लास्ट की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर जाके और उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंजंक्शंस किस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि जो कंजंक्शन के बाद आने वाली जो क्लोज है वो किस टाइप की क्लोज है। ठीक है, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्लोज जो होगी वो किसी न किसी कंजंक्शन से अगर शुरू है तो वो कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। इसके लिए वो कंजंक्शन डिसाइड करेगा जो जिस कंजंक्शन से वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन शुरू हो रहा है। और अगर किसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले कोई कंजंक्शन है ही नहीं तो फिर तो वो प्रिंसिपल क्लोज होगी। ठीक है, उसमें तो कोई फिर कन्फ्यूजन होगा नहीं क्योंकि वो तो एक प्रिंसिपल क्लोज हो ही जाएगी। अब हमें ये देखना है कि कब हम किसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे और कब किसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन को सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। तो इसके लिए हम कंजंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शंस जो है वो डिसाइड करते हैं कि इनके बाद आने वाली जो क्लोज है वो किस टाइप की क्लोज होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप कंजंक्शन देख करके कैसे ही पता लगा सकते हैं कि कंजंक्शन के बाद आने वाली क्लोज जो है वो कौन सी क्लोज होगी। और जो सेंटेंस बनेगा प्रिंसिपल क्लोज और वो जो कोऑर्डिनेट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज है, इनको मिलाकर जो सेंटेंस बनेगा वो किस टाइप का सेंटेंस होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंजंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, कंजंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज, और फिर बीच में आ जाता है यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाता है, और फिर आगे एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको दिखाई देता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो ये जो सेंटेंस बनेगा यहाँ से लेके और यहाँ तक जो सेंटेंस बनेगा ये सेंटेंस होगा कंपाउंड सेंटेंस। और ये जो क्लोज होगी, ये जो क्लोज होगी ये कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। ठीक है, ये कौन सी क्लोज होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज। और ये सेंटेंस जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैसा सेंटेंस होगा, ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है, यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्लोज है, फिर यहाँ पर ये कंजंक्शन है,
ये कंजंक्शन यहाँ पर है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और फिर आगे आपको एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्लोज होगी, ठीक है, ये जो क्लोज होगी यहाँ पर, ये कौन सी क्लोज होगी? ये होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। ये क्या होगी? ये होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो सेंटेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सेंटेंस होगा ये होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लोज प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। और ये जो प्रिंसिपल क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी बेसिक से पॉइंट्स हैं। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कंजंक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो फिर वो क्लोज कैसी बनेगी? वो होगी कोऑर्डिनेट क्लोज। ये आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा डिटेल से, अभी सिर्फ आप जो बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। तो अगर हम मान लीजिए कोई प्रिंसिपल क्लोज है और प्रिंसिपल क्लोज के बाद कोऑर्डिनेट कोई कंजंक्शन आ रहा है और उसके बाद कोई सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होगा? वो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। और अगर मान लीजिए प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज के बाद कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होगा? वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से शब्दों को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहेंगे, ठीक है। तभी तो आप ये देख पाएंगे कि ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वो कोऑर्डिनेट क्लोज है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, और एक होता है स्टिल, ठीक है, एक स्टिल भी होता है। तो ये जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, इन शब्दों को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, सबसे पहले कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वो अकेला है, ठीक है, ये किसी भी दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ यूज नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। अब एक दूसरा केस हो सकता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, उसके बाद एक और सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। तो ये अब यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस प्रकार का जो अगर सेंटेंस होगा उसमें 2 क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, इसमें 2 क्लोज हो जाएंगी, एक तो ये और दूसरी ये। अब इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज और इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। एक तीसरा केस हो सकता है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्रेडिकेट होगा और उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होगा, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा। तो ये जो है ये हमारी हो जाएगी, ये जो क्लोज है ये हो जाएगी प्रिंसिपल क्लोज और ये हमारी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो सेंटेंस होगा हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ये जो सेंटेंस होगा ये कंपाउंड सेंटेंस होगा और ये सिंपल सेंटेंस हो ही गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमें पता होना चाहिए कि किन शब्दों को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। इनसे पहले कोई प्रिंसिपल क्लोज मिलेगी, अर्थात सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, वो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होगा। फिर ये कंजंक्शंस आएंगे इनमें से कोई और इसके बाद एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको देखने को मिलेगा। तो फिर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो होगा ये जो है एक कोऑर्डिनेट क्लोज हम इसको कहेंगे, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्लोज बनाएगा। कोऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो हमेशा इन कंजंक्शन से शुरू होती है। और जो टोटल जो सेंटेंस होगा हमारा जिसमें प्रिंसिपल क्लोज प्लस जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये टोटल जो सेंटेंस होगा ये क्या होगा? ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा डिटेल तो हम ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है समझना इनको, बिल्कुल आसान है इनको समझना। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इनके बाद आने वाले जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लोज और ये जो कोऑर्डिनेट क्लोज है इसको मिला करके जो सेंटेंस बनता है टोटल, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिसके द्वारा आप जो है
इन कंजंक्शंस को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो कंजंक्शंस है इनको बड़ी आसानी से याद रखने का एक तरीका है कि आप ये वर्ड याद रखिए, फैन बॉयज़। ठीक है, इस फैन बॉयज़ को जब आप याद रखेंगे तो ये जो फैन बॉयज़ है इनका जो एक एक लेटर है, एक एक लेटर जो है वो एक कंजंक्शन को जो है बता रहा है हमें। ठीक है, एक एक लेटर जो है वो एक कंजंक्शन को रेफर कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, एफ से निकलेगा फॉर, ए से निकलेगा एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो और स्टिल। ठीक है, तो ये हमारे कंजंक्शंस हो गए, ये हमारे कंजंक्शंस हो गए। और ये सारे जो भी जितने भी कंजंक्शंस हैं ये सारे कैसे कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। और प्रिंसिपल क्लोज और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये टोटल जो सेंटेंस बनेगा ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सी रेन फास्ट एंड कॉट द ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हमारे पास ये हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारे पास ये है, कोट द ट्रेन। अब आप देखेंगे कि कोट से पहले इस सब्जेक्ट ये जो ग्रुप है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे सी लिखा नहीं गया है, यहाँ पर सी अंडरस्टूड है, क्योंकि जो है ट्रेन को पकड़ने वाला कौन है, वो भी सी है। तो ये यहाँ पर कोट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है सी, तो ये सब्जेक्ट हो गया और एक ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो हमारे पास दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है इस सेंटेंस में। अब दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं इस सेंटेंस में, तो जाहिर सी बात है ये एक या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस तभी होता है जब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं एक ही सेंटेंस में, एक बड़ा सा सेंटेंस है जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो फिर वहाँ पर वो सेंटेंस या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब इसके लिए हम देखेंगे कि वो दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जुड़े किससे हैं। ठीक है, तो कौन से कंजंक्शन से जुड़े हैं। तो यहाँ पर कंजंक्शन है एंड, और एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसलिए ये तो होगी प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, ये जो पहला सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। और ये जो है ये सी कोट द ट्रेन, ये कोऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, क्योंकि ये इस कंजंक्शन के बाद आई है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लोज हो गई। और ये जो टोटल सेंटेंस है ये हमारा कैसा बन गया है, ये है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि दो प्रिंसिपल क्लोज किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती हैं, तो उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो ये भी आप सही मान सकते हैं, गलत नहीं कह सकते। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये प्रिंसिपल क्लोज है और ये भी प्रिंसिपल क्लोज है, तो दो प्रिंसिपल क्लोज जो हैं वो एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। वैसे मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ कि भाई जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लोज है, और कंजंक्शन के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो कोई ना कोई, वो या तो कोऑर्डिनेट क्लोज है या सबऑर्डिनेट क्लोज है। लेकिन जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले अगर कोई कंजंक्शन नहीं है तो वो तो प्रिंसिपल क्लोज है ही है। ठीक है, और जो क्लोज या जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले कोई कंजंक्शन अगर आ गया तो फिर वो या तो कोऑर्डिनेट क्लोज है या सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये यहाँ पर कंजंक्शन के बाद है, तो इसलिए हम इसको जो है कोऑर्डिनेट क्लोज कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो इसको कोऑर्डिनेट क्लोज ही कहता हूँ। वैसे कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि ये भी प्रिंसिपल क्लोज कह देते हैं और ये भी प्रिंसिपल क्लोज कह देते हैं, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, दोनों ही सही है। टोटल जो सेंटेंस बनेगा ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है सी बॉट ए मैंगो फॉर सी वाज हंग्री। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर इसका प्रेडिकेट है। अब दूसरा ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, या तो ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब किस टाइप का सेंटेंस है ये, तो इसके लिए हम कंजंक्शन देखेंगे। कंजंक्शन है हमारे पास फोर। अब फोर कंजंक्शन है, तो फोर कंजंक्शन के माध्यम से जो है वो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जुड़े हुए हैं। तो ये जो जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है उसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज, और ये यहाँ पे हो जाएगी कोऑर्डिनेट क्लोज। नेक्स्ट है ही डज नॉट एन्जॉय ईटिंग वेजिटेबल्स नॉर डज ही एन्जॉय ईटिंग फ्रूट। अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। ठीक है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस तो है नहीं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये दोनों जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं ये जुड़े किस कंजंक्शन से है, किस टाइप के कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पे नोर कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, और नोर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो इसलिए ये जो क्लोज होगी ये होगी कोऑर्डिनेट क्लोज, और ये हमारी होगी प्रिंसिपल क्लोज। और टोटल जो सेंटेंस है ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है सी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है,
दूसरा ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, ठीक है, दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं तो सिंपल सेंटेंस तो होने से रहा। ये या तो कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसके लिए देखेंगे कि दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो हैं वो किस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये कंजंक्शन है यहाँ पे बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो इसलिए ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज और ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज, और ये जो टोटल सेंटेंस है ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद वी कैन सी ए हॉरर मूवी और वी कैन सी एन एक्शन मूवी। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में ये एक सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें देखने को मिल रहा है। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, फर्स्ट और सेकंड। अब दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो जाहिर सी बात है ये पूरा जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है या तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता है, वी कैन सी ए हॉरर मूवी, यहाँ तक होता है सिर्फ, तो ये सिंपल सेंटेंस होता, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक कंजंक्शन है और एक कंजंक्शन के द्वारा जो है दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को जोड़ा गया है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो कंजंक्शन है ये किस टाइप का कंजंक्शन है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आने वाली जो ये अगर ये क्लोज है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज। ये हमारे पास हो जाएगी प्रिंसिपल क्लोज, और ये जो टोटल सेंटेंस है हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, द टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट येट एवरीवन पास्ड इट। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं वो येट से जुड़े हुए हैं। येट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आने वाली जो क्लोज है ये हो गई कोऑर्डिनेट क्लोज, और इससे पहले ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज, और ये टोटल जो सेंटेंस ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद है कमल इज़ वेल्दी स्टिल ही डज नॉट बोस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं वो स्टिल से जुड़े हुए हैं। स्टिल एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो ये क्लोज है, ठीक है, ये जो क्लोज है, देखिए सबसे पहले तो मुझे देखना है कि क्लोज है। क्लोज क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्लोज हैं दो, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स को हम क्लोज कहेंगे। अब ये बात अलग है कि ये जो क्लोज है अलग अलग टाइप की हो जाएगी। जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज, तो ये हमारी होगी प्रिंसिपल क्लोज। और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है इससे पहले देखिए ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी कोऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो टोटल सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की। देखिए अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है और फिर प्रेडिकेट है, ठीक है। तो अगर अकेला सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो ये तो कोई क्लोज हुई नहीं, ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया। क्लोज तब होगी जब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसी दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ यूज हुआ होगा। तो आगे हमारे पास मान लीजिए एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट और है, ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट और है, और ये दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो हैं ये किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये इससे पहले ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहा है, इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। और ये जो टोटल सेंटेंस है हमारा ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्दों को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। तो या तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि ये जो हमारे पास ये जो कंजंक्शंस थे, ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस थे, इनके अलावा जो भी कंजंक्शंस होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। दैट, हु, हुज, होम, व्हेन, व्हाइल, ठीक है। इन सबको आप पढ़ सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं, सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। जब कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, अब ये मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। अब उसके बाद कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और उसके बाद एक और सब्जेक्ट प्रेडिकेट है,
ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है मान लीजिए। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये एक क्लोज होगी, और ये कैसी क्लोज होगी? सबऑर्डिनेट क्लोज। ये हमारे पास हो जाएगी प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज जो होती है वो एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, उनमें हमें अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही थॉट दैट ही वाज मिस्टेकन। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। अब हमारे पास दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं, एक ये और दूसरा ये। अब दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए जरूर मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हैं, और दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स का होना इस बात का संकेत है कि सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं दैट से। दैट एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो ये तो हो गया हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और यहाँ से और यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ये जो क्लोज बनेगी ये हमारी बनेगी सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, और ये हमारी बन गई प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन है नहीं, तो ये प्रिंसिपल क्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस है टेल मी वेयर योर फादर लिव्स। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये टेल मी एक इंपेरेटिव सेंटेंस, और हम जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट में से यू होता है। तो यहाँ पर यू अंडरस्टूड है, इसको आप यू समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास यू तो हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद टेल मी ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया ये सब्जेक्ट, और फादर लिव्स ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हैं। अब दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हैं तो सिंपल सेंटेंस तो है नहीं। ठीक है, और ये दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं वेयर से जुड़े हुए हैं। वेयर एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद ये जो क्लोज है इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, और इससे पहले ये जो क्लोज है इसमें एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल क्लोज। नेक्स्ट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सैड। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। ठीक है, डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे प्रेडिकेट है। अब दूसरा देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। अब दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हैं, एक और दो। ठीक है, दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हो गए। अब दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं वो एक वट से जुड़े हुए हैं। वट एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से अगर दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो कैसा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज, और ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। उसके बाद है ही इज़ द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। अब दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हु से जुड़े हुए हैं। वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो जिसमें हम हु जो अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में अगर यूज हो रहा है तो वो कंजंक्शन का काम भी करता है और वो सब्जेक्ट का काम भी करता है। जो आने वाली बात की क्लॉज है ना, तो उसका सब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी और कंजंक्शन भी है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम इसको कहेंगे। तो ये क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है यहाँ पर, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आने वाली जो क्लोज है ये हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल क्लोज, और ये जो सेंटेंस हमारे यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पे द डॉक्टर जो है ये सब्जेक्ट हो गया, रीच्ड ये प्रेडिकेट हो गया, और ये यहाँ पर ये द पेशेंट हैड डाइड, तो द पेशेंट एक सब्जेक्ट हो गया, हैड डाइड ये प्रेडिकेट हो गया। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हैं यहाँ पर भी, दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं आफ्टर से जुड़े हुए हैं। आफ्टर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और इसके बाद आने वाले जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, क्योंकि ये क्लोज है, तो ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज। नेक्स्ट आई सेइंग वाइल शी डांस्ड। आई हो गया सब्जेक्ट, सेइंग हो गया प्रेडिकेट। अभी दूसरा देखिए, ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पे प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं, दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं, दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो हैं वाइल से जुड़े हुए हैं। वाइल एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और ये क्लोज जो है ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये जो है हमारी आई सेइंग ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज। और ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।